अरे आगे मत आओ भैया। और अंकल ये देख सकते हो क्या बनाया हो, इसका पैर फंस गया यहाँ पे। इस टाइप की कुछ हरकतें कर रहा है यहाँ पे तेंदुआ। दोस्तों, क्या पहाड़ के शांत गांव अब डर और दहशत की गिरफ्त में आ गए हैं? क्या इंसान और वन्य जीव के बीच बढ़ता संघर्ष अब जानलेवा हो चुका है? कुछ ऐसे ही गंभीर सवालों के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं इस खबर की। पौड़ी जिले में लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है और हालात बेहद ही चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में हालात ऐसे होंगे, आप देख रहे होंगे, आपके इलाके में भी कई गांवों में ये हालात आपको डरा रहे होंगे, बता रहे होंगे। लोग घरों से बाहर तक निकलने में कतरा रहे होंगे। कैसे पौड़ी में जंगली शिकारी ने फिर दे दी दस्तक और कहां बाइक पर झपट पड़ा शिकारी, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां गुलदार के हमले ने एक महिला की जान ली, इस दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल और हालात कर्फ्यू जैसे बन गए। मैं आपको पौड़ी में गुलदार के आतंक की बड़े बवाल की खबर दिखाऊंगा। उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उस तस्वीर को थोड़ा देखिए। अरे आगे मत आओ भैया। दोस्तों, ये तस्वीर भीमताल क्षेत्र से सामने आई, जहां रात में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। खोटानी इलाके में सड़क पार कर रहा एक तेंदुआ अचानक एक चलती बाइक पर झपट पड़ा, उससे टकरा गया। टक्कर इतनी अचानक और तेज थी कि बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा। बाइक पर जो लोग बैठे थे वो नीचे गिरे और इस दौरान तेंदुआ बाइक में ही फंस गया। दोस्तों, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी दिखी। बाइक के पास घायल अवस्था में तेंदुआ देखकर जो बाइक चलाने वाला था उसने सूझबूझ दिखाई और अपनी पत्नी के साथ तुरंत पास की दुकान में अपनी जान बचाई घुसकर। दोस्तों, जो वहां लोग मौजूद थे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दहशत तो थी। कुछ समय तक तेंदुआ बाइक में ही फंसा रहा और घायल होने के कारण उठने की कोशिश करता रहा। जब इस बात की सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी, रोड पर लंबा जाम भी दिखा। हर कोई तेंदुए की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करना चाहता था। वो तस्वीर कुछ यूं थी। तेंदुआ फंस गया है बाइक में, आप देख सकते हो। उसके पैर में फंस गया है, पैर में बिल्कुल बाइक फंस चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तेंदुआ है। और अंकल ये देख सकते हो क्या बनाया हो, इसका पैर फंस गया यहाँ पे। इस टाइप की कुछ हरकतें कर रहा है यहाँ पे तेंदुआ। पूरी बाइक को तोड़ने की सोच रहा है, प्लास्टिक को काट रहा है। पीछे ही रहो, सब जने पीछे ही रहो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी टांग फंसी है इसमें। हाँ, उसकी टांग फंसी है ना, पर इसकी एनर्जी बिल्कुल नहीं बची पड़ी है। कहाँ पहुँच गए? दोस्तों, दहशत रात में ही नहीं है, दिन में भी है। आपको पौड़ी जिले की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पौड़ी जिले के बमथी गांव से आई ऐसी दर्दनाक खबर, चिंताजनक घटना की तस्वीर जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। गुलदार के हमले में एक महिला की मौत के बाद गांव का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। बल जहां कभी जीवन सामान्य था, वहां अब डर का साया साफ महसूस किया जा सकता है और आज गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है और कुछ नहीं। देखिए ना, इन घरों को थोड़ा देखिए, गौर से देखिए। लोग दिखने तक मुश्किल हो गए हैं, दरवाजों में ताले लटकने शुरू हो गए हैं। गांव में दहशत, हालात कर्फ्यू जैसे। दोस्तों, एक बड़ी घटना के बाद ये हालात बने हैं। ग्रामीण अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। बच्चों को बाहर खेलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही। शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। दोस्तों, ग्रामीणों का यह कहना है कि यह पहला मौका नहीं जब गुलदार की दहशत ने उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर दिया, लेकिन इस बार स्थिति बेहद गंभीर हो गई है क्योंकि एक जान भी जा चुकी है और इस जान जाने के बाद परेशानी खड़ी हो गई है लोगों के घरों में ताले लटकने की। जरा सुनिए मामला क्या है और कितना पुराना है, कब से गुहार लगा रहे हैं लोग और कैसे बढ़ रही परेशानी। जी, पौड़ी के निकट ही बमटी गांव में 23 तारीख को गुलदार द्वारा एक महिला को मृत किया गया था
तथा आंशिक रूप से उसका भक्षण भी किया गया था, जिसके क्रम में वन विभाग द्वारा वहाँ पर अपनी टीम तैनात की गई है। 8 की संख्या में वहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं तथा इसी प्रकार काफ़ी संख्या में ट्रैप कैमरा तथा सीसीटीवी कैमरा से भी जो है वहाँ पे लेपर्ड्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्षेत्रवासियों को जागरूक करने के लिए तथा इस समय में लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और कहीं भी ऐसी कोई घटना लेपर्ड को देखने में आती है तो तत्काल हमें सूचित करें। इस संबंध में छोटी छोटी बैठकें भी आयोजित की गई हैं। लोकल लोगों की के माध्यम से एक विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया है, जिनके जरिए हम न सिर्फ जनता में संवाद भी स्थापित करेंगे तथा स्कूल के बच्चों को लाना ले जाने का कार्य हुआ और हमारे जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, पिंजरे लाना ले जाना हटाना, लोगों से सीधे संपर्क स्थापित करना, चौकीदारी करना, इन सारे कार्यों में भी विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स हमारा सहयोग करती रही है और अन्य प्रकरणों में भी हमने उनकी मदद ली है और हमें बहुत ही सार्थक परिणाम मिले हैं। और क्षेत्र में हमने डिपार्टमेंटल शूटर्स लगाए हुए हैं और जल्द ही जो है हमें विश्वास है कि क्षेत्र को हम संबंधित तेंदुए से सुरक्षित कर लेंगे। इधर दोस्तों प्रभावित क्षेत्र और इसके आसपास के गांव में लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दोस्तों गांव में झाड़ी कटान का काम तेज किया गया ताकि गुलदार को छिपने की जगह न मिले। साथ ही सोलर लाइट्स की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है जिसमें रात के समय इलाके में रोशनी बनी रहे, वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इधर गढ़वाल प्रभाग के डीएफओ ये जानकारी देते हैं कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, इसके साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं और विशेष शूटर्स की तैनाती की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर गुलदार को नियंत्रित किया जा सके और उसे पकड़ने की कार्रवाई तेज हो सके। दोस्तों वन विभाग का यह कहना कि उनका प्रयास है, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस गुलदार को काबू में किया जाए, क्षेत्र को भय मुक्त बनाया जाए। डीएफओ की जुबानी सुना रहा हूं, आपको क्या है तैयारी। विगत कई वर्षों से 2026 में लगभग चौबट्टा काल में 40 से 45 घटनाएं हुई जिसमें कई जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो मौत के शिकार हुए और कुछ लोग घायल हुए। इसके लिए हम लोगों ने कई बार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन किए हैं और मैं माननीय सुब्रत उनियाल जी से भी इस बारे में मिला हूँ। डीएम महोदय से यही कहा है कि हर घर में सोलर लाइट, क्योंकि देखिए इस समय अति आवश्यकता है सोलर लाइट्स की और उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि लाइटों का जो फ्लक्चुएशन है, लाइटों की जो परेशानी है, उसके लिए जब भारत सरकार जब सोलर के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है तो हर घर में सोलर लाइट दीजिए ना, ये हमने उनसे मांग रखी। दोस्तों अब स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ये मांग कर रहे हैं कि गांव में झाड़ी कटान हो, सोलर लाइट्स की व्यवस्था हो और ज्यादा प्रभावी तरीके से दुरुस्त हो ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती चहलकदमी पहले से ही चिंता का विषय है और कई बार लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या स्थायी समाधान मिलेगा बल? दोस्तों वैसे ये सवाल नया नहीं है। फिलहाल जिला प्रशासन और वन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय दिखता है। जागरूकता अभियान, सुरक्षा उपाय, निगरानी व्यवस्था को तेज करता दिखता है। लेकिन बमठी गांव, पौड़ी जिला, यहां की एक घटना के बाद फिर ये सोचने पर मजबूर लोग हो गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मानव जीवन की सुरक्षा को लेकर और कितने मजबूत कदमों की जरूरत है ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, ऐसी घटनाएं रोकी जाएं। दोस्तों वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का शोर उठ रहा हो। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर कुमाऊं के जिले हों, पहाड़ी जिले, या फिर गढ़वाल के पहाड़ी जिले हों, जहां पर वन विभाग की कार्यशैली कटघरे में खड़ी होती है। हाँ, अभी वनाग्नि की घटनाएं ज़्यादा आप देख रहे होंगे और ऐसे मौक़ों पर वैसे भी ये पहले से कहा जाता रहा है, बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे हैं और इस बात की तस्दीक हालात भी करते रहे हैं कि जब वनों में आग लगती है उस वक्त जो वनों में रहने वाले जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों की तरफ पलायन करते हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले यदा-किदा दिखाई देने वाले ये जंगली शिकारी अब अटैक भी कर रहे हैं, चाहे उसमें भालू हो, जंगली सुअर हो या फिर हो ये तेंदुआ, ये गुलदार, जो लोगों को अपना निवाला बना रहा है। पौड़ी की घटना ये बता रही है और भीमताल की घटना ने ये भी बता दिया कि चलती गाड़ी को भी निशाना बना सकता है, उस पर बैठे लोगों को भी निशाना बना सकता है गुलदार।
यानी कि खौफ बड़ा है, चिंता बड़ी है। वन विभाग की तैयारी छोटी दिखती है। कोई इस तरह के इंतजामात अब तक नहीं हुए, क्योंकि बीते 6 महीने से ऐसी घटनाएं रह रहकर आती रही हैं। उस पर काफी शोर होता रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए, कई लोग जिंदगी और मौत के बीच में अस्पतालों में पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो तैयारी, इंतजाम जो करने चाहिए विभाग को, जो करने चाहिए वन मंत्रालय को, जो कराने चाहिए सुबोध उनियाल साहब ने, वो होते नहीं हैं। शायद यही वजह है कि अब जब वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं तो आशंका इस बात की भी बढ़ रही है कि ये तेंदुए, ये जंगली जानवर, ये जंगली शिकारी अब रिहायशी इलाकों में दस्तक देकर कहीं और नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए कितने तैयार हैं? इसके लिए कितने तैयार है विभाग? आग बुझाने में नाकाम दिखने वाला वन विभाग के कर्मी, क्योंकि एक सीमित संख्या में वन कर्मचारियों, वन दरोगा, के सिपाही, विभाग का नाम बड़ा लगता है वन विभाग, लेकिन इसके अंदर की व्यवस्था चौपट है। इक्विपमेंट नहीं है, लोग नहीं हैं, कोई नई भर्ती नहीं हुई सालों से। वही पुराने लोग पुराने ढर्रे पर काम चल रहा है और ये नाकाफी साबित हो रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर, कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी बताएंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा उत्तराखंड न्यूज़ को, और यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अरे आगे मत जाओ भैया। और अंकल ये देख सकते हो, इसका पैर फंस गया यहाँ पे। इस टाइप की कुछ हरकतें कर रहा है यहाँ पे तेंदुआ।